आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 15 मार्च की टॉप न्यूज़। तेलंगाना के नए सेक्रेटरीट के इफ्तिताह की तैयारियां हुई जारी। तेलंगाना के नए सेक्रेटरीट के इफ्तिताह की तैयारियां जारी हो गई है। वजीर आला केसीआर ने 30 अप्रैल को उसका इफ्तिताह करने का फैसला किया। वजीर आला ने पहले ही ओहदेदारों और इंजीनियरों को इसके मुताबिक काम तेज करने की हिदायत दी थी। तेलंगाना में आज से इंटरमीडिएट के इम्तिहानात शुरू हो गए हैं। इम्तिहानात के औक़ात कार्ड सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक है। 1 मिनट में ताख़ीर पर भी इम्तिहानी मरकज में दाखिल होने की इजाज़त न दिए जाने से मुताल्लिक़ हुक्काम के ऐलान के बाद तलबा इम्तिहानी मराकज के पास क़ब्ल अज़ वक्त पहुँच गए। तलबा को सुबह 8 बजे से इम्तिहानी मराकज में दाखिल होने की इजाज़त दी गई थी। ओहदेदारों ने सुबह 9 बजे के बाद इम्तिहानी मराकज में आने वाले तलबा को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी। बास तलबा को दौड़ते हुए इम्तिहानी मराकज में दाखिल होता देखा गया है, जबकि 9,47,699 तलबा इम्तिहानात में शिरकत कर रहे हैं और कल से इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर के एग्जाम्स शुरू है। सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को साल 2022 के बावकार बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन अवार्ड से नवाजा गया है। साबिक सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद के हाथों मंगल को एक तकरीब में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने लोकमत की जानिब से दिया गया बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन अवार्ड हासिल किया। इस मौके पर अपने मुख्तसर खिताब में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने लोकमत इदारे का शुक्रिया अदा किया, जिसने इस तकरीब का एहतमाम किया था। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से माली साल बराए 2022-2017 की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप रकम इजरा कर दी गई है। तकरीबन 10,000 तलबा को जुमला 8 करोड़ रुपए स्कॉलरशिप रकम अकाउंट्स में मुंतकिल कर दी गई है। यहाँ इस बात का तस्करा जरूरी होगा कि जिला हरकियाती कायद BRS पार्टी समीर अहमद ने 4 माह कबल MLC कविता से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप रकम की इजराई के सिलसिले में नुमाइंदगी करने पर उन्होंने चीफ मिनिस्टर KCR, रियासती वजीर खजाना हरीश राव को स्कॉलरशिप रकम की इजराई के सिलसिले में मकतूब रवाना किया था। समीर अहमद जिला हरकियाती कायद BRS ने रियासती वजीर खजाना हरीश राव, रुकने कौंसिल के कविता, सदर जिला BRS व रुकने असेंबली आरमोर जीवन रेड्डी से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि सालाना इम्तिहानात से कबल पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की इजराई से मुस्तहिक तलबा को सहूलत होगी। तेलंगाना की हुक्मरान जमात BRS ने V6 चैनल और तेलुगु रोजनामा वेलगू का बाइकॉट करने का फैसला किया है, जो हर कदम पर रियासत तेलंगाना के मफादात को नुकसान पहुंचा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का तर्जुमान बन गया है। BRS पार्टी ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि मीडिया को जमहूरियत में गैर जामदारी से काम करना चाहिए, लेकिन ये 2 मीडिया भारतीय जनता पार्टी की जेब की ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है और BRS पार्टी और रियासत तेलंगाना के खिलाफ जहर उगलने के वाहिद एजेंडे के साथ झूठ और मनगढ़ंत काम कर रही है। BRS पार्टी तेलंगाना की आवाम से अपील करती है कि वो इन मीडिया के असल चेहरे और एजेंडे को पहचान कर इसको तर्क करे, जो बीजेपी की जुबान बन चुकी है। दलितों और मुसलमानों का लीडर क्यों नहीं हो सकता? असदुद्दीन ओवैसी का सवाल। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद ने सवाल किया कि जब दलित और मुसलमान अपने लीडर की बात करते हैं तो सबको तकलीफ होती है। उन्होंने सवाल किया कि जब हर समाज का लीडर हो सकता है तो दलितों और मुसलमानों का लीडर क्यों नहीं हो सकता? तेलंगाना असिस्टेंट पब्लिक सर्विस कमीशन TSPSC के चेयरमैन जनार्दन रेड्डी ने कहा कि तमाम बकिया जायदादों पर भर्ती के इम्तिहानात बशमोल ग्रुप 1 मेन इम्तिहान शेड्यूल के मुताबिक मुनाकिद किए जाएंगे। चेयरमैन डॉक्टर B जनार्दन रेड्डी ने कहा कि इम्तिहानात मामूल के मुताबिक मुनाकिद किए जाएंगे। असिस्टेंट इंजीनियर के इम्तिहानी पर्चे लीक होने पर बास अफराद एहतजाज कर रहे हैं कि दीगर पर्चे भी लीक हुए हैं और उन्हें मनसूख करके दोबारा मुनाकिद किया जाए। जनार्दन रेड्डी ने वाज़ेह किया कि दूसरा कोई भी पर्चा लीक नहीं हुआ है। इम्तिहानात में बड़े पैमाने पर नकल और हेरा फेरी का कोई इम्कान नहीं है। मुल्जिमीन से तमाम शवाहद लेने के बाद ही ये फैसला किया गया है कि बाकी भर्तियों के इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक लिए जाएंगे।
बजट इजलास के लोकसभा में तीसरे दिन भी तातिल, कार्रवाई हुई मुलतवी। पार्लियामेंट के बजट इजलास के दूसरे मरहले में तीसरे दिन यानी आज लोकसभा में हस्बे इख्तिदार और हज़ब इख्तिलाफात के अराकीन के दरमियान इल्जामात और जवाबी इल्जामात से हंगामे का सिलसिला जारी रहा, जिसकी वजह से वक्फे सवालात और वक्फे सफर की कार्रवाई न चल सकी। जैसे ही लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने सुबह 11 बजे वक्फे सवालात शुरू करने का ऐलान किया, अपोजिशन अरकान ने नारे लगाए और हाथों में प्ले कार्ड लेकर जाह ऐवान में पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। उसके जवाब में हज़ब इख्तिदार ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के खिलाफ भी नारे लगाए। जब ऐवान में हज़ब इख्तिदार और अपोजिशन के अरकान की जानिब से शदीद नारेबाजी शुरू हो गई। ओम बिरला ने अराकीन से कहा, वक्फे सवालात के बाद अपने मसाइल को उठाए, लिहाजा अपनी नशिस्तें संभाल ले। मैं चाहता हूं कि ऐवान की कार्रवाई चले। आप अपनी नशिस्तों पर जाए और अपनी बात रखे, ऐवान के विकार को बरकरार रखे और ये सब की जिम्मेदारी है। हंगामा करने वाले अराकीन पर स्पीकर की बातों का कोई असर नहीं हुआ और वो प्ले कार्ड लहराते रहे और नारे लगाते रहे। हंगामा बढ़ने पर ओम बिरला ने ऐवान की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। टीम इंडिया को झटका, कप्तान रोहित शर्मा को लेकर आई बड़ी अपडेट। हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेले गए 4 टेस्ट मुकाबलों की सीरीज में हिंदुस्तानी टीम ने 2-1 से सीरीज जीत ली है, लेकिन आखिरी टेस्ट मुकाबला दोनों टीमों के दरमियान ड्रॉ रहा। अब हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे मुकाबलों की सीरीज खेले जानी है। सीरीज का पहला मुकाबला 17 मार्च को खेला जाएगा, दूसरा 19 मार्च को और तीसरा व आखिरी मुकाबला 22 मार्च को चेन्नई में खेला जाएगा। इससे पहले एक बड़ी अपडेट आ रही है। ये अपडेट हिंदुस्तानी टीम के कप्तान रोहित शर्मा को लेकर है। कप्तान रोहित शर्मा निजी वजूहात की वजह से वानखेड़े स्टेडियम में होने वाले पहले एक रोजा मैच में नहीं खेल पाएंगे और हार्दिक पांड्या को इस मुकाबले के लिए कारगुजार कप्तान नामजद किया गया है। 29 साल के हरफन मौला हार्दिक पांड्या ने इंडियन प्रीमियर लीग 2022 सेशन में पहली बार खेल रही गुजरात टाइटंस की कप्तानी की थी और टीम को चैंपियन बनाने में अहम रोल अदा किया था। वो T20 इंटरनेशनल में पहले से ही हिंदुस्तानी टीम की क़यादत कर रहे हैं। अदाकार रणबीर कपूर और अदाकारा श्रद्धा कपूर की फिल्म तू झूठी मैं मक्कार इन दिनों में मौजूए बहस है। 8 मार्च यानी होली के दिन सिनेमा घरों की जीनत बनने वाली ये फिल्म अब तक बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बनाती नजर आ रही थी, लेकिन छठे दिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की कमाई में जबरदस्त कमी देखने में आई है। उम्मीद है कि फिल्म वीकेंड पर अच्छी कमाई कर सकती है। आपको बताते चले कि रणबीर और श्रद्धा स्टार्स फिल्म तू झूठी मैं मक्कार ने पहले दिन 15 करोड़ 73 लाख का बिजनेस किया। फिल्म को होली की छुट्टियों का फायदा मिला। फिल्म ने अब तक कुल 76 करोड़ 29 लाख रुपए की कमाई की है। तवक्को है कि फिल्म वीकेंड पर मजीद कमाई कर सकती है। रणबीर और श्रद्धा कपूर के अलावा फिल्म तू झूठी मैं मक्कार में डिम्पल कपाड़िया, बोनी कपूर और कॉमेडियन अनुभव सिंह भी अहम किरदार में नजर आ रहे हैं। रमजान मुबारक में सऊदी अरब में मामूली से ज्यादा गर्मी और बारिशों का इम्कान। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज ने रमजान के महीने में सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में दर्जे हरारत में इजाफे और बारिश मामूल से ज्यादा होने की तवक्के का इजहार किया। माह मुकद्दस की मौजूदा मौसमी सूरत हाल पर रिपोर्ट के मुताबिक पेश गोया जाहिर करती है कि मार्च के महीने में औसत दर्जे हरारत 1.5 डिग्री तक बढ़ जाएगा। खास तौर पर बतूक, अल्जौफ और शुमाली सरहदी इलाकों के कुछ हिस्सों में गर्मी मामूल से ज्यादा होगी। बाबरक महीने के पहले हफ्ते के दौरान खास तौर पर 23 से 31 मार्च तक के अरसे में दर्जे हरारत ज्यादा रहने का इम्कान है। ज्यादातर इलाकों में रमजान के महीने में औसत दर्जे हरारत बढ़ेगा। ये थी 15 मार्च की टॉप न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।